चील शेंग कुल फैमिली फैल्कोनिडी कुल का पक्षी है। यह लगभग सारे संसार में पाई जाती है। चील की मुख्य प्रजातियों काली चील, ब्राह्मणी या खीरी चील, ऑल बिल्ड चील, वेस्टर्लिंग चील आदि मुख्य है। काली चील का वैज्ञानिक नाम मिल्वस माइग्रेंस मिल्वस मिग्रेंस है। यह एक्सिपिट्रिडे परिवार का सदस्य है। ब्लैक चील काली चील का एक मध्यम आकार का शिकारी पक्षी है। यह अपना ज्यादातर समय आकाश में उड़ते हुए और ग्लाइड करते हुए बिताता है। यह शिकार कम करता है और अक्सर मृत जानवरों की तलाश करता है। भारतीय काली चील का आकार छोटा होता है। इसके मुड़े हुए पंख और पूंछ के द्वारा इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। वर्तमान में इसकी संख्या 40 लाख होने का अनुमान है। काली चील लगभग पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तापमान के बदलाव के साथ कुछ प्रजातियां प्रवास भी करती है। काली चील की कुछ प्रजातियां यूरोप में भी पाई जाती है, परंतु उनकी संख्या बहुत कम होती है। काली चील की अनुकूलन विशेषताएं ऐसा प्रतीत होता है कि काली चील ने मनुष्यों की आबादी के साथ रहना सीख लिया है। छोटे आकार का यह शिकारी पक्षी भारतीय शहरों के रहने के लिए अनुकूलित हो गया है, जहां दूसरे पक्षी मानव गतिविधियों के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। वही काली चील अनुकूलन की वजह से शहरों के आसपास अपना अस्तित्व बचाने में सफल रही है। काली चील धुएं और आग की तरफ बहुत अधिक आकर्षित होती है। इसका कारण यह है कि जंगल में आग लगने पर छोटे जीव जंतु इससे घबराकर इधर उधर भागते हैं, जिनका शिकार काली चील आसानी से कर लेती है। मनुष्य की घनी आबादी के नजदीक भी रहने के अनुकूलित हो गई है। मनुष्यों द्वारा फेंका गया जानवरों का मांस इसका मुख्य भोजन होता है। लगभग हर भारतीय शहर के आकाश में इसे उड़ते हुए देखा जा सकता है। ये प्राय इंसानों के हाथ से खाने की चीजें छीन कर ले जाती है। मनुष्य द्वारा आहार के लिए पशुओं के मरे जाने के स्थान पर इनके झुंड अक्सर देखे जा सकते हैं। मनुष्य के साथ रहने के कारण काली चील शिकार पर ज्यादा निर्भर न रहते हुए मृत जानवरों के मांस खाने के लिए अनुकूलित हो गई है। काली चील का भोजन और व्यवहार काली चील के पंजे लंबे व मजबूत होते हैं, जो इन्हें शिकार करने और शिकार को उठा कर ले जाने में मदद करते हैं। इसकी आंखें भी बहुत तेज होती है। यह बहुत ऊंचाई से भी छोटे जानवरों को देख लेती है। काली चील का मुख्य भोजन जानवरों का मांस, छोटी मछलियाँ, छोटे पक्षी, चमगादड़ आदि है। भारतीय चील का प्रजनन काल जनवरी से लेकर फरवरी तक रहता है। अंडों से निकले बच्चे मानसून से पहले उड़ने लग जाते हैं। यह चील अपना घोंसला पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बनाती है। यह एक ही घोंसले को कई सालों तक इस्तेमाल करती है। घोंसला बनाने में और बच्चों को पलने में नर और मादा दोनों सहयोग करते हैं। काली चील बार में 2 से 3 अंडे देती है। इन अंडों को 30 से 40 दिनों तक सेया जाता है और अंडों से निकलने के बाद बच्चे 0-2 महीनों तक घोंसलों के अंदर ही रहते हैं। ब्राह्मणी चील का वैज्ञानिक नाम हेलियास्टर इंडस है। इसे खेमकारी या शेमकरी नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से भारतीय पक्षी है, किंतु यह थाईलैंड, मलय और चीन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है। यह मुख्यतः पानी के और मानव बस्ती के आसपास ही रहता है। यह बंदरगाहों के आसपास काफी संख्या में पाया जाता है और जहाज के मस्तूलों पर बैठा देखा जा सकता है। यह गली सदी चीजें खाता है और पानी के सतह पर पड़े कूड़े करकट को अपने पंजों में उठा लेता है। यह धान के खेतों के आसपास भी उड़ता देखा जाता है और मेढकों और टिड्डियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। इसे लाल पीठ वाला समुद्री बाज भी कहा जाता है। यह एक एक्सीपाइट्राइड परिवार की सदस्य है, जिसमें कई अन्य दैनिक शिकारी पक्षी जैसे बाघ, गिद्ध तथा हैरियर आदि भी आते हैं। वयस्क पक्षी में लाल भूरे पंख तथा विरोधाभासी रंग में एक सफेद रंग का सर तथा छाती होते हैं, जिनको देखकर इन्हें अन्य शिकारी पक्षियों से अलग आसानी से पहचाना जा सकता है। ब्राह्मणी चील का विवरण और स्थिति इसे श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा दक्षिण पूर्व एशिया में देखा जाना आम बात है। साथ ही यह दक्षिण में न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया तक में यह व्यापक पाई जाती है। यह अपने क्षेत्र में मौसम के अनुसार, जो कि विशेष रूप से वर्षा से संबंधित है, वे स्थान परिवर्तन करती है। वे मुख्य रूप से मैदानों में दिखती है, परंतु हिमालय में लगभग 5000 फीट की ऊंचाई तक भी देखी जा सकती है। विहार व प्रजनन संबंधित जानकारी। दक्षिण एशिया में प्रजनन का मौसम अप्रैल से दिसंबर है। दक्षिणी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में यह अगस्त से अक्टूबर तक तथा उत्तर व पश्चिम में अप्रैल से जून तक होता है। यह अपना घोंसला पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बनाती है और प्राय काफी सालों तक एक ही घोंसले में रहना पसंद करती है। ये एक बार में 2 से 3 अंडे देती है।
माता पिता दोनों ही घोंसला बनाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी निभाते हैं। ये मुख्य रूप से एक मुर्दाखोर है जो कि मरे हुए केकड़े और मछली को कहती है। ये विशेष रूप से दलदली भूमि और झीलों के निकट, परंतु कभी कभी चमगादड़ व खरगोश के रूप में जीवित शिकार भी करती है। ब्राह्मणी चील, जिसे इंडोनेशिया में एलॉन्ग बोंडाल कहा जाता है, जकार्ता की आधिकारिक शुंभ है। भारत में इसे विष्णु के पवित्र पक्षी गरुड़ का समकालीन प्रतिनिधि मान जाता है। मलेशिया में लैंगकोवी द्वीप का नाम इसी पक्षी के ऊपर पड़ा है। व्हिस्टलिंग चील, इसका ये नाम इसके जोरदार सिटी कॉल के लिए यह है जिसे यह उगते समय में देती है। इसका आकार में 20-24 इंच होता है। ये एक शोध करने वाली प्रजाति है। यह घोंसले में रहते हुए भी परेशान रहती है। निवास खुले या हल्के क्षेत्रों की एक प्रजाति। सिटी बजाती हुई चील आमतौर पर पानी के पास पाई जाती है, जो समंदर तल से 14 मीटर की ऊंचाई पर होती है। हालांकि एक प्रजाति के रूप में आमतौर पर गतिहीन है। कुछ ऑस्ट्रेलियाई पक्षियों को खानाबदोश के रूप में जाना जाता है, जो शुष्क मौसम के दौरान उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में तटीय क्षेत्रों में भटकते हैं, और कुछ दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई पक्षी शरद ऋतु में दक्षिण की ओर चले जाते हैं। व्यवहार व्हिस्टलिंग चील को अकेले या जोड़ों में पाया जाता है, लेकिन ये कभी कभी बड़े समूहों में इकट्ठा होते हैं, विशेष रूप से खानाबदोश आंदोलनों के दौरान। रोस्ट साइटों पर और भरपूर भोजन के स्रोतों में भोजन। व्हिस्टलिंग चील का भोजन छोटे स्तनधारी पक्षी, मछली, कीड़े, कैरियन, चमगादड़ आदि है। ऑस्ट्रेलिया में वे मुख्य रूप से जीवित शिकार करते हैं। सर्दियों को छोड़कर जब वे बड़े पैमाने पर कैरेज पर निर्वाह करते हैं, अधिकांश खाद्य पदार्थों को या तो जमीन से या पानी की सतह से लिया जाता है। ये नियमित रूप में रोड कील की तलाश में सड़कों पर गश्त करते हैं और आग की लपटों के शिकार की तलाश में घास की आग के किनारों पर मंडराते हैं। जब भोजन दुर्लभ होता है तो वे लगभग पूरी तरह से कैरियन को खोजने पर भरोसा करते हैं। ब्रीडिंग व्हिस्टलिंग चील व्हिस्टलिंग काइट, यह अपना घोंसला पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बनाती है। ये अक्सर साल दर साल उसी घोंसले का उपयोग करते हैं। मादा आमतौर पर 0 से 3 नीले सफेद अंडे देती है। घोंसला बनाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी नर और मादा दोनों की होती है। घोंसला छोड़ने के बाद लगभग 4 सप्ताह तक ये अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पक्षी आमतौर पर दक्षिण में जून और अक्टूबर के बीच और उत्तर में फरवरी और मई के बीच प्रजनन करते हैं। हालांकि बारिश के बाद वे किसी भी समय घोंसला बना सकते हैं। इसी तरह के रोचक तथ्य सुनने के लिए हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों को शेयर करें। धन्यवाद।